संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। गुरुदेव महाराज की जय। आप सब साधु संगत को, सभी भक्तों को मेरी आपकी तरफ से गुरुदेव के चरणों में नववर्ष की शुभकामनाएं लेने का और देने का मैं गुजारिश करती हूँ कि आप और मेरी तरफ से आप सब लोगों को भी नए साल की शुभकामनाएं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज 2022 का 1 जनवरी पहला दिन है। इसी दिन की शुरुआत के साथ हम अपना एक नया अध्याय अपने जीवन का और एक नया अध्याय अपनी भक्ति का, अपने सत्संग का, अपने जीवन का हम शुरू करने जा रहे हैं। देखा जाए तो कल के दिन में और आज के दिन में कोई खास अंतर नहीं था। अगर हम अपनी भक्ति की नज़र से देखें तो वो दिन, कल का दिन और आज का दिन एक ही था, क्योंकि कल का ध्येय भी वही था और आज का मकसद भी वही है। जिसका ध्येय कल भक्ति नहीं था, उसके लिए मेरे जो सत्संग है, जो हमारा जो आज की वार्तालाप है, ये उसके लिए है कि जिसने अभी तक पिछले साल और अब के साल की शुरुआत का अंतर रखा है। हमारे जितने भी हम बैठे हैं, जितना मैं सबको जानती हूँ, हमारे सबके लिए हमारे हर साल का, हमारे हर दिन का एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, हमारी भक्ति, हमारी साधना, हमारी प्रभु प्राप्ति की तरफ चलने वाला, उठने वाला हमारा और एक कदम। तो अगर हम उस तरफ देखते हैं तो कल के दिन में और आज के दिन में फ़र्क नहीं है, लेकिन फ़र्क है। अंतर ना होते हुए भी एक बड़ा अंतर है, क्योंकि हर नया दिन जो आता है हमारे जीवन में, हर नया दिन आने वाला एक नई शुरुआत का द्योतक है। एक नई शुरुआत किस तरफ करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उस उगते हुए सूरज के साथ, हर नए दिन के साथ हमें ये अपने मन में धारणा लानी चाहिए कि पिछले दिन हमने क्या ऐसा किया था जिसको दोबारा से करना चाहिए। ये सीखने वाली चीज़ है। जो पिछले दिनों में हमने ऐसा किया जिससे हम प्राप्ति की तरफ बढ़े हैं, भजन अभ्यास की तरफ बढ़े हैं, सत्संग की तरफ बढ़े हैं, उससे हमें और बढ़ाना चाहिए। और कुछ ऐसा जो हमें स्वयं के लिए अच्छा नहीं लगता, कुछ ऐसा जो हमें लगता है कि इससे हमारे आने मार्ग में, हमारे भक्ति के मार्ग में, हमारे जीवन के मार्ग में, हमारे उगते हुए भक्ति के सूरज के मार्ग में अंधेरा छा सकता है, वो बादल जो उस उगते हुए सूरज के सामने अड़ के हमें उस सूरज के प्रकाश से वंचित कर सकते हैं। वो बादल, वो हमारे विचार, हमारी धारणाएं, हमारी भावनाएं, हमारा समय जो उस भक्ति के जीवन के उगते हुए सूर्य के बीच और हमारे बीच में बादलों के रूप में आकर अड़ गया। सूरज कितना भी प्रचंड क्यों ना हो, हमें पता है सूरज अपनी जगह स्थिर है। ऐसा नहीं होता कि पिछले दिन सूरज ने अपनी रोशनी कम दी थी और इस दिन वो अपनी प्रचंडता से घट गया है। सूरज में तो अंतर नहीं आया है, लेकिन हमारे जीवन में हर उतरते दिन के साथ, हर चढ़ते दिन के साथ उतराव और चढ़ाव आते हैं। ये द्योतक है कि नया साल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम काल की गणना में हैं अभी, क्योंकि जब उतार है तो चढ़ाव भी तय है और चढ़ाव है तो उतरना भी होगा। और इसी से नए साल की महत्ता का पता चलता है कि अभी छोड़ने और ग्रहण करने की सीमा के अंतर्गत हम आते हैं। पिछले दिनों में हमने कितना ग्रहण किया था, क्या ग्रहण किया था, क्या करना चाहिए था, क्या ग्रहण नहीं करना चाहिए था, उस पूरे वक्त के ऊपर नजर डालो। किससे हमें प्राप्ति हुई थी, क्या और करना चाहिए, उसे बढ़ाना चाहिए जो हमें आगे की तरफ लेके गया। वो सूरज जो आज हमारे ऊपर उसी प्रचंडता से चमक रहा है, वो गुरुदेव का आशीर्वाद, वो प्रभु का प्रकाश हर वक्त, हर समय, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हमारे ऊपर उसी प्रचंडता से, प्रचंडता कहना सही है सूरज के लिए, लेकिन मालिक के नूर में शीतलता होती है, उसी शीतलता के साथ हमारे ऊपर छाया है, हमें नजर आता है। लेकिन
नहीं भी आता है। कुछ पल, कुछ समय, कुछ वक्त हमारा ऐसा गुजर जाता है जब हम उस प्रकाश से, उस सूर्य की प्रचंडता से, उसके आने वाले उजाले से हम वंचित हो जाते हैं। वो वंचित होता हुआ उजाला, वो जो बादल हमारे बीच में और सूरज के बीच में आ गए, उन बादलों को हमें दरकिनार करने की पुरजोर कोशिश करनी होगी नए साल में। मैं आपके सामने संत पलटू दास जी की एक वाणी दोहराना चाहूंगी। नए साल में उन्होंने क्या कहा था और हमें क्या करना चाहिए। संत की राह घर अगम के पार है, सार कोई न्यार नहीं जगत जाना, मनी के मान से धनी को ना लखा, संत और साध सोई नहीं माना। अरे पकड़े जम जकड़ी करे, बंधे जंजीर में, अरे बेपीर पड़े नरक खाना। पलटू दास सत्संग किए से जीव की काल नहीं करत हाना। ये पलटू दास जी की वाणी है। मैं इस पे जरा अपना विचार आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगी। नए साल के अंतर्गत उन्होंने क्या कहा था, ये हम हर बार दोहराते हैं। संत की राह घर अगम के पार है। हम क्या हैं? संत हैं। शुरुआत अगर हो जाए, बीज अगर आरोपित हो जाए, तो बीज के अंदर पेड़ हमें नजर आना चाहिए। उस पेड़ के अंतर्गत, उस बीज के अंतर्गत उन्होंने क्या कहा? संत की राह घर अगम के पार है। कहाँ है हमारी राह? संत की राह कहाँ है? घर अगम के पार है। कौन सा है अगम घर? अगम घर कौन सा है? राह तब चलें जब अगम घर का पता हो। किसी भी रास्ते पर चलते चले जाएंगे तो अगम घर के पार है, कैसे पहुंच पाएंगे? संत की राह घर अगम के पार है, सार कोई न्यार नहीं जगत जाना। कि इस जगत ने उस सार को जाना ही नहीं है जिस सार को पाने के लिए मैं उस अगम घर के पार चल निकला हूं। इन लोगों को, जो आम जगत है, इन्हें ये पहचान ही नहीं है। सार कोई न्यार, कोई अलग ही सार है। ऐसा सार है कि जिसको अगर वो स्पर्श कर जाए, उस चेतनता को अगर हम स्पर्श कर जाएं, हम तो क्या चेतनता को स्पर्श कर जाएं, उल्टा है। सार कोई न्यार, वो न्यारा सार, वो चेतन ईश्वर, चेतन ईश्वर, अचेतन नहीं, वो चेतन सार ईश्वर अगर हमें स्पर्श कर जाए, चाहे एक पल को कर जाए, उससे क्या बन जाएगा? न्यारा सार बन जाएगा हमारे अंदर। घर अगम, अगम घर है एक हमारा। क्या है घर हमारा? जिन पतों पे, जिन एड्रेसेस पे हम आज बैठे हैं, जहां हम आज बैठे हैं, वो हमारा घर नहीं है। जिस तन में, ये तन ही हमारा घर है, इसमें जिसमें हम आज बैठे हैं, ये हमारा घर नहीं है। जब ये हमारा घर नहीं है, क्योंकि क्या कहा? सार कोई न्यार नहीं जगत जाना। जगत ने ये जाना ही नहीं है कि वो न्यारा सार क्या है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, उन्होंने क्या कहा? मनी के मान से धनी को ना लखा। उस मन के मानने से, जो मन हमें लालायित करके सार पदार्थ से वंचित करने पे उतारू है, मनी के मान से धनी को ना लखा। अगर तुमने उस मन की मान कर, उस मन की आज्ञा में चलकर उस धनी को, धनी कौन है? परमेश्वर। अगर हमने उस ईश्वर, उस परमेश्वर, उस सच्चे सार को नहीं लखा, मतलब देखा, अगर हमने उसे नहीं देखा, किसी की मान के? मन की मान के। मनी के मान से धनी को ना लखा, संत और साध सोई नहीं माना। क्या करवाता है मन? मन क्या करवाता है? ना संत की किसी की मानने देता है,
ना साधुओं की आज्ञा में हमें चलने देता है। मन की मान कर अगर हमने उस अगम घर के सार वस्तु के जगह का पता हमने अगर नहीं पाया, हमने उस सार वस्तु का स्पर्श अगर हमने नहीं पाया, तो हम बिना छुअन के, बिना स्पर्श के, पारस जब तक लोहे को छू ना जाए वो सोना नहीं बन सकता। जब तक वो मालिक हमें स्पर्श ना कर दे, स्पर्श का मतलब आप ये मत समझना कि मैं संज्ञा दे रही हूं, संज्ञा नहीं दे रही हूं। स्पर्श का मतलब है टच, एग्जैक्टली टच, स्पर्श। ये नहीं कहा मैंने, क्योंकि मैं ज्यादातर कहती हूं कि शाब्दिक अर्थ मत निकालो, लेकिन मैं यहां क्या कह रही हूं, शाब्दिक अर्थ ही निकालो। उस परमेश्वर का स्पर्श, टच अगर हमने नहीं पाया, संत की राह घर अगम के पार है। घर अगम जान जाओ, अगम घर है। अगम का मतलब क्या है? जहां जा नहीं सकते, गम नहीं, जहां पे गम्य नहीं, जो हमारे बूते में नहीं, जो अगम है। गम हमारी गम्य, हमारी पहुंच, हमारी पकड़ जहां तक जाती है उसके वो पार है। हमारी पकड़ वहां तक जा ही नहीं सकती है। कहां तक? संत की राह घर अगम के, उस अगम के घर तक हमारी पहुंच जा नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि हम हमारे शरीर से ही संबंधित हैं। हम हमारे शरीर को वो स्पर्श आज तक दिला ही नहीं पाए हैं, जो स्पर्श पाकर, जो सार वस्तु लख कर, देख कर, उसका स्पर्श पाकर, उस पारस को छू कर हम लोहे से सोना बन जाएं, वो स्पर्श, वो टच हम आज तक वो छुअन पा ही नहीं पाए हैं। और जब तक वो छू न जाए, हम शरीर हैं, शव हैं। क्या हैं हम? शव हैं मनी के मान से। क्या है? मनी के मान से, मन के मान से है हम तब तक। अब किसको कितना स्पर्श हुआ है, ये आप अपने अंदर उतरो, अपने अंदर जाओ और शाब्दिक अर्थ ही लेना। किसको कितना उस सार वस्तु का स्पर्श है। अगर एक बार, ऐसा नहीं होता है कि पारस को बार बार छुआना पड़े लोहे से, बार बार छुआना पड़े लोहे से, बार बार छुआ छुआ के उसको हम सोना बना दे, ऐसा नहीं होता है। होता एक ही बार काफी है। या तो पारस गलत है, या तो पारस ही नहीं है वो कि जिसको छू के हम सोना ही नहीं बन पाए, या तो पारस में कमी आ गई है। पारस को थोड़ा सा टटोलो, उस पारस को टटोलो, उस गुरु को टटोलो, उस ज्ञान को टटोलो कि जिसने स्पर्श ही नहीं दिया। क्योंकि स्पर्श दे जाए और पारस लोहे को सोना ना कर पाए तो पारस नहीं है, लोहे में खोट नहीं है। लोहा बेचारा क्या करे? लोहा बेचारा क्या करे? अपने आप को भी तब तक ही दोष दो जब तक दोष दे सकने के दायरे में हो, जब तक खोज ना सको, जब तक सच्चे गुरु की शरण में ना पहुंच सको, तब तक स्वयं को दोष दो कि तू दोषी है। तू आज तक उस सच्चे गुरु की शरण तक पहुंच ही नहीं पाया है कि जो तुझे उस सार वस्तु का स्पर्श करवा सके, तुझे उस सार वस्तु की छुअन का एहसास दिला सके। वो सार वस्तु वो है जो तुझे छू के लोहा नहीं पारस बना डालेगी। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि पारस में तो फिर एक कमी है, पारस में तो फिर एक कमी है। वो पारस लोहे को सोना बना देता है, पारस छूकर पारस नहीं बना पाता है, अपने जैसा नहीं बना पाता है। भृंगी जो पलट कर, भृंगी जो कीट कर पलट भृंगा करे, वो भृंगी को पलट कर, कीट को पलटकर जो भृंगा बना ही नहीं पाता है, वो भृंगी मता नहीं है। भृंगी की क्या क्वालिटी है?
पारस की क्या क्वालिटी है? भृंगी की क्वालिटी है कि जब वो तुझे छुएगा, कीट को सताएगा जरूर, बंद जरूर करेगा, कैद जरूर करेगा, लेकिन तुझे छू के तुझे भृंगा अपने जैसा बना डालेगा। भृंगी मता हो जे ही पासा, सो गुरु सत्य हे धर्म दासा। भृंगी मता हो जे ही पासा, जिसके पास वो भृंगी जैसा मता हो उस गुरु के पास वो शक्ति हो, उसकी मति हो, उसकी नीयत हो ऐसी कि वो तुझे अपने जैसा बनाना चाहता है। माफ कीजिए, बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूं, पर ऐसे गुरु बहुत कम हैं जो आपको अपने बराबर, अपने दर्जे पे लाके खड़ा कर देने की नीयत, मादा नहीं नीयत रखते हो। मादा बड़ी बात नहीं है, नीयत बड़ी चीज है। मादा तो मेरे पास 5 रुपए हैं तो मैं सामने वाले को 5 रुपए ही दे पाऊंगी, वो नीयत नहीं कहलाती। मेरे पास 5 थे, मैंने 5 दे दिए, वो गुरु गलत नहीं है। जिसके 5 थे 5 दे दिए, वो गुरु जो करोड़पति है, अरबपति है, आज अपने शिष्य को भिखारी बना के घुमा रहा है, जिसे आज तक यही नहीं पता है कि तेरा शिष्य ठोकरें खाता फिरेगा 84 में, और तू इसे वो मता दे, तू इसे भृंगा बना, वरना इन सारे शिष्यों का दोष तेरे ऊपर आ जाएगा। लोहे का दोष नहीं, तब तक जब तक पारस छूने को तैयार नहीं। ऐसा नहीं कि शिष्य हरदम गलत होते हैं, नहीं, मैंने ठोकरें खाते देखे हैं शिष्य। इतनी श्रद्धा, इतने विश्वास के साथ मैंने शिष्यों को बिछते देखा है, हम भी बिछे थे, लेकिन पारस में कमी थी। छूकर पारस बना नहीं पाया था। लोहे से सोना बन जाते बहुत बड़ी बात थी, पीतल तक तो आ गए थे। चलो इतना भी किया, 5 थे, चलो इतना भी किया, दोष नहीं दे सकते हैं। तेरे पास 5 थे, तूने 5 दे दिए, अच्छी बात है, लेकिन हमारी लिमिट 5 नहीं है, करोड़ है। भृंगी है हमारी, हमारा मता, हमारा गुरु भृंगी जैसा होना चाहिए। उसकी नीयत में ये होना चाहिए कि मैं अपने हर शिष्य को अपने समान लाके खड़ा कर दूंगा। उसकी नीयत में ऐसा होना चाहिए कि मैं अपने एक भी शिष्य को ऐसा नहीं छोड़ूंगा कि 84 में जाने दूं, भटकने दूं। वो नीयत उसमें होनी चाहिए। मादा तब आता है जब नीयत हो। अगर नीयत देने की ना हो, प्रभु घटा देते हैं। अगर नीयत हमारी आगे देने की ना हो, प्रभु देना भी कि जब तू दे ही नहीं सकता। तेरे पास मैं तुझे देना चाहता हूं, मेरे वो लास्ट में जो लड़की बैठी है उस तक पहुंचा, और मेरी नियत में खोट है, मैं बैठूंगी इस कुर्सी पर, मुझे चाहिए गद्दी, मैं इस कुर्सी पर बैठूंगी। अगर उस लड़की तक वो सार वस्तु मैंने छुआ दी, वो मेरे बराबर आके मेरी कुर्सी पर बैठ जाएगी। वो मेरी नियत में खोट जिस दिन प्रभु को नजर आएगा, वो प्रभु उस गुरु को गद्दी से, उसके पद से, गद्दी से नहीं, पद से गिराएगा, और गिरा हुआ, पद से गिरा हुआ गुरु आपको उतार नहीं पाएगा। माफ कीजिए, हर वक्त लोहे को कोसना, मैं हमेशा यही करती हूँ कि शिष्यों में ही खोट है। गुरु बेचारा क्या करे जब शिष्य माही चूक भावे जो परमोदिए बांस बजाई फूक। मैंने ऐसे ऐसे शिष्य देखे हैं जो अपने गुरु के एक इशारे पे सब कुछ लुटा देने को तैयार होते हैं। ऐसे शिष्य हैं, फिर भी वो पा नहीं पाते हैं, बड़ा दुख होता है।